नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन रासायनिक आबंधन है, कक्षा 11 है आपके, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक आबंधन, जो रासायनिक आबंधन को या रासायनिक बंध को एक ही बात है, वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक प्रकार होता है वैद्युत संयोजी बंध, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड। सेकंड नंबर जो है वो आपके है वैद्युत सहसंयोजी बंध। वो वैद्युत संयोजी बंध था जिसे आयनिक बंध कहते हैं। ये वैद्युत सहसंयोजी बंध है जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। रासायनिक बंध है वो तीन प्रकार के, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। रासायनिक बंध का निर्माण तत्व के अष्टक पूर्ण करने के लिए जो आपके रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसके लिए प्रत्येक तत्व संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन धारण करके बंध का निर्माण करता है। अब बंध है वो तीन प्रकार के हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। एक नंबर है आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, जिसे दूसरा नाम है रासायनिक वैद्युत रासायनिक बंध। वैद्युत रासायनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। इस बंध को समझने से पहले दो तीन जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। एक तो आपको आयनन विभव, सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन बंधुता, और थर्ड नंबर विद्युत ऋणता, जो आपके सिलेबस में है। इससे पूर्व आपको विस्तृत समझाया जाएगा इसमें। अभी आप केवल इनको ओरल रूप से समझ लेंगे कि भाई आयनन आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका क्या उपयोग है। तो सर्वप्रथम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल शॉर्ट में कहते हैं इसको आईपी। कोई भी तत्व है, जैसे आपके सोडियम है, तो सोडियम का मैंने कल आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिख पाओगे इसको, कि सर 281 लिखा। पहला जो कोश है वो के है, और कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ने का नियम क्या है? बोर-बरी का नियम 2n² के अनुसार। तो 2n² के अनुसार जब आपने भरा तो n बराबर 1 रखा, तो 2 × 1 पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है, ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश है, ठीक है। पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या k वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या l वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 10 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो तीसरे कोश का निर्माण होगा। तीसरे कोश में KLm, तीसरे कोश का नाम क्या कर दिया? m। तो अब आपके पास तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर है, वो घूमते रहते हैं। तो आयनन विभव की ये परिभाषा है कि संयोजी कोश, जो बाहर वाला कोश होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल शेल या संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत पर, मतलब बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल की परिभाषा क्या है कि किसी भी तत्व के संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन को, संयोजी कोश का मतलब होता है बाह्य कक्ष, बाह्य कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो सोडियम के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा थोड़ी देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा बाहर वाला, और सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया Na+। अब Na+ में क्या हुआ देखिए आप, कि ये नाभिक, ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो इसका जो बाहर वाला विन्यास है वो अष्टक पूर्ण है। अष्टक विन्यास क्या हो गया?
पूर्ण हो गया। तो प्रत्येक तत्व अष्टक पूर्ण विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो त्याग करेगा तो उसको कहते हैं आयनन विभव, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो वापस मैं बोल रहा हूँ आयनन विभव की परिभाषा कि कोई भी तत्व है उसके संयोजी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी तत्व है उसके संयोजी कोष मतलब बाहर वाले कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब ये पृथक क्यों किया, अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो जो आयनिक बंध बनता है उसके लिए आपके आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए, आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयनन विभव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट कर देगा, डोनेट करते ही आसानी से धनायन का निर्माण हो जाएगा। जैसे Na है, थोड़ी सी ऊर्जा देते ही Na+ का निर्माण कर लेगा, क्योंकि आयनिक बंध बनने के लिए पहली शर्त है कि उसमें प्लस माइनस का निर्माण हो। किसका निर्माण हो, प्लस माइनस का निर्माण हो। और प्लस आसानी से कब बनेगा, जब आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे अब आप कह रहे हो कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2,7 कि सर इसमें से बाह्य कोष में कितने हैं, कि बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, डोनेट का मतलब त्याग करेगा या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अष्टक विन्यास के लिए। तो आप खुद बुद्धिमान हो कि भाई 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन एक तो त्याग करना है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अष्टक विन्यास पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, F- हो जाएगा। F- होते ही 7+1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्य कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही F- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, F- में 9 तो थे ही थे, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन 11 में से 1 गया तो 10 बचे, और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- फ्लोराइड आयन बन गया और अष्टक विन्यास पूर्ण कर लिया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कर रहा है इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, उच्च होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो बहुत आपके ऋणात्मक होगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा ले रहे हैं कि कोई भी तत्व है उसके संयोजी कक्ष में, कोई तत्व है उसके संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आपके इसमें क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अत्यधिक ऋणात्मक होगा। जिसका मान ऋणात्मक होता है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता को उच्च माना जाता है। जैसे और देखिए आप, एक तो Cl है आपके पास और एक आपके पास Mg है। अब आपको कहे कि इनमें से इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक किसकी होगी, तो Cl कितने नंबर पे है 17, Mg कितने नंबर पे है 12, 1 से 20 तक आपको मैंने कहा था याद करने का। तो 17 है तो 17 का 2,8,7 हो गए, और मैग्नीशियम का कितना हुआ 2,8,2। अब अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो क्या हुआ 2,8,8 अष्टक विन्यास पूर्ण हो गया। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। अब इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी तो ऋणायन का निर्माण शीघ्रता से होगा। ऋणायन का निर्माण क्या होगा, शीघ्रता से होगा, क्योंकि आपको आयनिक बंध बनाने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनाने हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनेंगे उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, आयनन विभव का मान धनायन बनने के लिए कम चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणायन बनने के लिए अधिक चाहिए। इसको और अपन समझ रहे हैं। पहले तो आपने समझ लिया कि रासायनिक बंध का निर्माण क्यों होता है, कि भाई अष्टक पूरा विन्यास प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध का निर्माण होता है। अब रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, कि सर रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आयनिक बंध होता है, एक सहसंयोजी बंध होता है और तीसरा उपसहसंयोजी बंध होता है। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, तीसरा उपसहसंयोजी बंध। इतना आपके समझ में आ गया, ठीक है। बंध कितने प्रकार के 3 प्रकार के, कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जिसे और क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध का कहते हैं भी आयनिक बंध ही है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा बंध कौन सा है कि सहसंयोजी बंध। तीसरा बंध कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध। दो बंध आपके सिलेबस में विस्तृत रूप से है, एक तो कौन सा है आयनिक बंध और दूसरा बंध कौन सा है वैद्युत संयोजी बंध। अब आयनिक बंध है, आयनिक जो बंध है वो आपके बनता क्यों है, तो आयनिक बंध है वो धनायन और ऋणायन के निर्माण के कारण बनता है। आयनिक बंध खुद कह रहा है कि आयन है, क्या है आयन है। एक तो कौन सा है धनात्मक आयन है, धनायन है, और दूसरा कौन सा है ऋणायन है। ठीक है, अब आपको धनायन और ऋणायन बनाने हैं। अब धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं आयनन विभव। कोई भी तत्व है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके क्या बनाना है धनायन बनाना है। तो उसके लिए जो आपको ऊर्जा गर्म करना पड़ेगा उसको, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ 2,8, अष्टक विन्यास पूरा है। इसमें कितना है 2,8,1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी उसको कहा आपने आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनन विभव का मान जितना कम होगा, समझ लेना वापस, आयनन विभव का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट होगा और डोनेट होने के कारण धनायन का निर्माण होगा। इसी प्रकार आयनिक बंध निर्माण के लिए आपको ऋणायन बनाना है। क्या बनाना है ऋणायन। ऋणायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है। क्लोरीन में कितने हैं 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हुआ 2,8,8 काउंट करके देखो, 8 और 2 10 और 8 18 कि सर क्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक 17 था, तो एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हो ना। जोड़ने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हिंदी में नाम क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहो या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नए सिलेबस में एनसीईआरटी में आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता का नाम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक ही शब्द है। इसी प्रकार आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी एक ही शब्द है। तो आपने क्या सीखा कि भाई धनायन बनने के लिए आयनन ऊर्जा का मान तो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और ऋणायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी तो आसानी से क्या बनेगा ऋणायन बनेगा, और ऋणायन और धनायन मिल करके और क्या बना लेंगे आयनिक बंध बना लेंगे और नमक का निर्माण हो जाएगा। नमक का निर्माण एक आयनिक बंध के द्वारा होता है। बीच वाले बंध को क्या कहते हैं आयनिक बंध। अब इसमें एक और चीज सीखने वाली बात है कि धनायन है वो तो धातु होता है, मेटल है। धनायन क्या है धातु है, और ऋणायन क्या है अधातु है, नॉन मेटल है। कि सर ये धातु अधातु क्या होते हैं कि धातु जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, कि आघात 9th-10th में पढ़ा होगा आपने कि धातु में तन्यता होती है, धातु में आघात वर्ध्यता होती है, धातु सूचालक होते हैं। तो धात्विक गुण पाया जाता है, धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्रदान करते हैं, तो वो सभी धातु है। ठीक है, इसी प्रकार अधातु में कौन कौन से हुए, अधातु में आपके हुए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं, तो वो अधातु है। धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा जो बंध का निर्माण हो रहा है। धातु कौन सी है सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपके सोडियम दे रहा है +1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। क्लोरीन क्या कर रही है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है ग्रहण कर रही है, और ये क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्रदान कर रहा है। तो दोनों के मध्य धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा, ये क्या है अधातु, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान के द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, दो आयन बन गए, एक धातु है एक अधातु है, उसके मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण कह सकते हैं, एक ही शब्द याद रखें आप इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, और सहसंयोजी बंध में होता है इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा।
शब्द आना चाहिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल एंड नॉन मेटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेकिंग बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार MgCl2 में भी आप देख सकते हैं, MgCl2 में क्या है, MgCl2 में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 282 282 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करो या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करो। तो पहला आसान क्या रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। डोनेट करने के लिए ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। डोनेट करने के लिए ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए तो धनायन का निर्माण शीघ्र होगा। किसी भी संयोजी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा कम होगी तो धनायन का निर्माण होगा और Mg2+ का निर्माण होगा। 2 स्टेप में होगा, उसको प्रथम को कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और फिर सेकंड को कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो भी एक भाई अधिक किसका होगा कम किसका होगा वो आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को पृथक किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो किसका निर्माण हो गया, धनायन का निर्माण हो गया Mg2+ का। इसी प्रकार एक Cl है 17 नंबर है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। Cl का आप देख लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है, 2,8,7। अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। कौन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे रहा है, तो इसने Cl- बना लिए। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी कर देंगे अपन, क्लोरीन की संख्या भी 2 कर दो। तो 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 ऋणायन बना लिए। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन ने ग्रहण किए। Mg तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, तो इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर भी माइनस और इसके ऊपर 2+। तो Mg के साथ प्लस और माइनस बंध का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। 3 चीजें कौन कौन सी आवश्यक है कि एक तो आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, आयनन ऊर्जा का मान होना चाहिए कम। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी चाहिए उच्च। ठीक है, और तीसरी बात विद्युत ऋणता, कि सर ये और क्या कंसेप्ट है कि विद्युत ऋणता। 3 चीजें बताई थी मैंने शुरुआत में, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को, बंध के इलेक्ट्रॉन है उस, ये बंध के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, 3 परिभाषा बता रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिए। एक तो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के संयोजी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। कोई भी तत्व है उसके संयोजी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी तत्व है उसके संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। आयनन ऊर्जा कम होगी तो धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी तो ऋणायन बन जाएगा। धनायन और ऋणायन में आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण होने के कारण आयनिक बंध बन जाएगा। ठीक है, कि सर तीसरा कंसेप्ट क्या है कि विद्युत ऋणता। कि विद्युत ऋणता क्या है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता का मान दोनों के मध्य यदि विद्युत ऋणता का अंतर होना चाहिए, विद्युत ऋणता का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। विद्युत ऋणता है वो अधिक होनी चाहिए, अंतर है वो आपके 1.5 वोल्ट है उससे अधिक होना चाहिए। विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा तो विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होने से प्लस माइनस अधिक बनेंगे और प्लस माइनस अधिक बनने से प्रबल बंध का निर्माण होगा, प्रबल बंध का निर्माण होगा, प्रबल आयनिक बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो आयनिक बंध है वो किस प्रकार बनते हैं कि धनायन और ऋणायन के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब धनायन क्या होती है, धातु, ऋणायन क्या होती है, अधातु। धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, आयनिक बंध निर्माण के लिए आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए, आयनन विभव का मान सर के कम होना चाहिए। कि आयनन विभव की परिभाषा क्या है कि संयोजी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कम होगी, धनायन का निर्माण शीघ्र होगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे
कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है धातु, कैल्शियम क्या है धातु, क्लोराइड क्या है, क्लोराइड क्या है अधातु, अधातु। तो धातु तथा अधातु के मध्य, धातु व अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को, निर्मित बंध को क्या कहते हैं, निर्मित बंध को आयनिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध की परिभाषा आ गई आपके पास, धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। अब आयनिक बंध बनने के लिए तीन कंडीशन है आपके पास, तीन कंडीशन कौन कौन सी है कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए, धनायन निर्माण के लिए कम होना चाहिए। ठीक है, संयोजी कोष में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। जितनी कम होगी उतना ही धनायन शीघ्र बनेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं कि ऋणायन निर्माण के लिए, जो ऋणायन है किसी भी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जितनी ये ऋणात्मक ऊर्जा जितना शीघ्र चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक ऋणात्मक होगी, अधिक ऋणात्मक होगी उतना ही बंध प्रबल बनेगा। ठीक है, और तीसरी है वो है विद्युत ऋणता। तीसरी क्या है, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता का जितना अधिक अंतर होगा, विद्युत ऋणता है अंतर अधिक, विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होगा तो प्लस माइनस शीघ्र बनेंगे, धनायन ऋणायन शीघ्र बनेंगे। शीघ्र बनने से आपके आसानी से निर्मित होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए, विद्युत ऋणता में अंतर होना चाहिए, जिससे आयनिक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो आयनिक बंध की आपको मौखिक याद होना चाहिए कि आयनिक बंध होता क्या है। तो आयनिक बंध ये होता है धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध। कि आयनिक बंध CaCl2 के उदाहरण को समझाओ तो Ca का आपको परमाणु क्रमांक मैंने कहा था 20 तक याद रखो। कैसे लिख सकते हो इसको कि 2,8,8,2। ठीक है, 2,8,8,2 कैल्शियम का मैंने कहा था, ऐसे याद करना आप। ठीक है, पोटेशियम का क्या था कि पोटेशियम का 19 नंबर है तो इसका कैसे लिखा था 2,8,8,1। अब आप बाहर वाले को घेरा कर दो और अष्टक नियम लगाओ। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आपको, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे या 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागने पर प्लस आया तो क्या बना देखो 2,8,8। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर क्या आ गया, +2 आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। ठीक है, अब क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका कैसे लिखेंगे 2,8,7, 2,8,7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने पर Cl के ऊपर चार्ज क्या आ गया, माइनस। तो क्या बना देखो 2,8,8 हो गया, अष्टक विन्यास इसका भी पूरा हो गया, अष्टक विन्यास इसका भी पूरा हो गया। अब आपके पास कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रही है, क्लोरीन ग्रहण कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, +1 ही +1 ही। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज माइनस माइनस, इस प्रकार इसके ऊपर 2 प्लस हो गया। तो जो बंध बन रहा है, इस प्रकार जो बंध बन रहा है, इस बंध को क्या कहेंगे, इस बंध को कहेंगे आयनिक बंध। क्या कहेंगे, आयनिक बंध। धातु तथा अधातु आयन के मध्य, धातु तथा अधातु तत्व के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, आप इसमें NaCl में आसानी से बता सकते हैं। NaCl का कहते हैं आपको कि सर धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंध बन रहा है, आयनिक बंध बन रहा है, विद्युत ऋणता में अंतर है इसलिए आसानी से बन रहा है। तो आयनिक बंध को मैं वापस समझा रहा हूँ कि आयनिक बंध बनने के लिए आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए और विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होना चाहिए। तथा धातु व अधातु से निर्मित जो ऊर्जा होगी दोनों बढ़ेंगे तो उस ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं,
एक और परिभाषा आई, वो वापस ये सब परिभाषा मैं लिखाऊंगा आपको, अगले पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे। चालक ऊर्जा, धातु अधातु दोनों मिलकर के जब यौगिक बनाएंगे तो निर्मित ऊर्जा को क्या कहेंगे, चालक ऊर्जा। चालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, चालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो आयनिक बंध बनने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होनी चाहिए, अधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होना चाहिए, तथा चालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी है उसका मान भी आपके क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आयनिक बंध है वो आपके इलेक्ट्रॉन के किसके द्वारा बन रहा है, स्थानांतरण के द्वारा बन रहा है। उदाहरण कौन कौन से लिए थे अपन ने, NaCl ले लिया था, आपके KCl इसका उदाहरण हो सकता है, NaCl आयनिक बंध, KCl में आयनिक बंध, Ki में आयनिक बंध, ठीक है, CaCl2 में आयनिक बंध, MgCl2 में आयनिक बंध। ठीक है, तो धातु और अधातु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण क्यों हो रहा है, अष्टक विन्यास पूर्ण करने के लिए। किसके लिए हो रहा है, अष्टक विन्यास क्या करने के लिए, पूर्ण पूरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, उसके द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं।